But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. दिल है मुश्किल मेरी मम्मा सबसे अच्छी, मेरी मम्मा सबसे अच्छी। ए माँ माँ मम्मा मम्मा प्लीज मान जाओ ना, जाने दो ना मुझे सियोल। सुगा और जिमिन दोनों ही सियोल शिफ्ट हो गए, मेरे यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, प्लीज मम्मा। बिल्कुल भी नहीं थे, तुम यही रहोगी, बुशान में रह के अपनी स्टडी कंप्लीट करोगी। मैं तुम्हें सियोल नहीं भेजने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल शिफ्ट करवा दूंगी वहाँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी बुशान से। इतना तुम याद रख लो और जितनी जल्दी हो सके ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब तुम मुझे कितना ही मक्खन लगाओ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। ठीक है, लगता है इस घर में इस नादान परिंदे से कोई प्यार नहीं करता। अगर मुझे कोई प्यार करता तो मेरे दोस्तों के साथ मुझे सियोल जाने देता, उनके स्कूल में मेरा एडमिशन करवाता। लेकिन मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लो हो गई शुरू उसकी नौटंकी, बिल्कुल अपने बाप पे गई है, एकदम नौटंकी बात। आयु तुम फिर से मेरी प्रिंसेस को परेशान करने लग गई। मैंने कितने बार कहा है मेरी प्रिंसेस को परेशान मत क्या करो। डैडा आप आ गए। डैडा आप तो बोलो मॉम को, मॉम मुझे शॉल नहीं भेज रही, मेरे जान से प्यारे डैडा। आयु बेबी सुनो ना मेरी बात। जे हो प्लीज चुप हो जाओ। अगर ये ते को शॉल भेजने वाली बात है तो मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ते को कहीं भी नहीं भेजूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें प्रॉब्लम ये है ना कि तुम ते को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहती। यही प्रॉब्लम है। तो तुम जिन और आरएम को कैसे भूल सकती हो? वो दोनों भी तो शॉल में रहते हैं और तुम्हें पता है वो ते को कितना पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम ते को उनके घर में भेज दें? क्या कहती हो? अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। तुम सही कह रहे हो, जिन वैसे भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी बहन भी है, तो वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। और आर्यन भी तो तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं, दोस्त से ज्यादा तुम्हारे भाई हैं। पर जिनका तो पहले से ही एक बेटा है, वो कैसे करके हमारी ते की जिम्मेदारियों को संभालेगी? मुझे बहुत अजीब लगेगा उससे इस बारे में बात करना। मुझे पता था जिन भाभी और आर्यन भाई का नाम सुनते ही तुम अपना प्लान चेंज कर लोगी, इसीलिए मैंने जिन भाभी और आर्यन भाई से पहले ही बात कर ली ते के बारे में कि ते उनके साथ आ रही है। और तुम्हें पता है वो ते के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी है। क्या तुमने सच में उन लोगों से बात कर ली है? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ बेबी हाँ, मैंने ऑलरेडी उन लोगों से बात कर ली है। यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई इस नादान परिंदे को बताएगा मैं शॉल जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ? कोई इस नादान परिंदे को बताएगा कि नहीं? हाँ मेरी प्रिंसेस, तुम शॉल जा रही हो, अब तो तुम हैप्पी हो ना? क्या सच में डैड, सच में मैं शॉल जा रही हूँ? हाँ मेरी प्रिंसेस, तुम सच में शॉल जा रही हो, अब तो खुश हो? डैड मैं अभी जिमिन को बता के आती हूँ। हाँ जाओ। जे हो, पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रहेगी, मुझे तो अभी से उसकी याद आने लगी है। ओ बेबी, तुम ते के बारे में कितना सोचती हो, कभी मेरे बारे में तो सोचा करो। वैसे स्वीटहार्ट क्या बात है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी ना जे हो। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी जिन मॉम को बताना। और अगर तुम्हें कॉलेज पसंद ना आए ना तो सीधा मेरे पास बुशान चले आना मेरी बच्ची। ओहो मॉम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं रह लूंगी। मॉम छोड़िए ना। ओहो आयु, तुम भी ना, अब क्या तुम उसकी जान लोगी? तुम्हें क्या हम पर भरोसा नहीं है? मैं और आर्यन ते का अच्छे से ध्यान रखेंगे, छोड़ दो उसे। तुम कहती है तो छोड़ देती हूँ। तुम्हें पता है ना, तो आज तक कभी ते को हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ा, इसीलिए रोना आ रहा है। आयु चुप हो जाओ। और हाँ आर्यन, जिन भाभी, थैंक यू सो मच हमारी बेटी का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या कहा तूने? तेरी बेटी? वो हमारी बेटी है और थैंक यू बोला आइंदा से तो देख लेना। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं कहता हूँ तुझे थैंक यू। चलो आयु, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए।
और जिन भाभी आप अपना ध्यान रखना। जिन तुम अपना और सबका ध्यान रखना और मेरी ते को अकेले मत सोने देना। उसे रात को नाइटमेयर्स आते हैं, वो रात को अकेले में बहुत ज्यादा डर जाती है। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। मैं पूरा ध्यान रखूंगी ते का। ते मेरी भी तो बेटी है। और तुम भी अपना ध्यान रखना और प्लीज अब ये रोना बंद करो। तुम कहती हो तो मैं नहीं रोती। और हाँ, मैं ते से मिलने के लिए जल्दी आया करूंगी, ठीक है? और तब तक जिन तुम अपना जंगकुक, आर्यन और ते प्लीज सबका ध्यान रखना, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगी, बहुत। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगी आयु। जिन मॉम, आपका घर तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ते बेटा, क्या तुम ये घर देखना चाहोगी पूरा? क्या सच्ची? क्या आप मुझे बताएंगी? हाँ, मुझे देखना है। चलो चलते। हाँ चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। जंगकुक, देखो लड़की तेरी तरफ आ रही है। लगता है आज तुझे फिर से प्रपोजल मिलने वाला है। व्हाट? आई डोंट केयर। जंगकुक प्लीज मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, प्लीज। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. हाँ तो मिस, अब बताएंगी कि आप क्या कहना चाहती हैं? जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज जंगकुक, मेरा लव एक्सेप्ट करो। मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। प्लीज गिव मी वन चांस। क्या कहा? लव? तो मिस, जंगकुक की डिक्शनरी में लव नाम का कोई चीज नहीं है। और तुम्हें चांस चाहिए ना, तो फिर मैं तुम्हें चांस अपने बेड पे दे सकता हूँ। वैसे भी तुम दिखने में काफी अच्छी हो, बट लव नो मिस, इस जन्म में तो जंगकुक को किसी से नहीं होगा। हे जंगकुक, क्या तुम फ्री हो आज नाइट? क्या तुम क्लब आओगे? ऑफ कोर्स, मैं क्लब जरूर आऊंगा। हाँ, लफंगा फिर से शुरू कर दी अपनी हरकतें। क्या? मुझे छोड़ के चला गया? ये लड़का सच में बहुत हार्टलेस है, बहुत। मम्मा, आई मिस यू मेरी जान। अच्छा हुआ तुम घर आ गए। अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हें किसी से मिलाने वाली हूँ। मुझे? पर किससे मॉम? बेटा पहले फ्रेश होके आ जाओ, फिर मैं तुम्हें मिलाती हूँ। ओके। मॉम, आप किस गेट से मुझे मिलाने वाली हैं? अब तो बता दीजिए, तब से बोल रही हैं। अगर तुझे भुक्कड़ों की तरह खाना बंद करे तो मैं उसे बुलाऊं ना। खैर, ते बेबी तुम भी आ जाओ बेटा डिनर के लिए। जिन मॉम, मैं आ गई। मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं, मेरी चले। तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो बेटा? आओ बैठो, हमारे साथ डिनर करो। जी मॉम। और नालायक, तू जरा ध्यान से सुन, ये तेरी बहन है, इसका तूने अच्छे से ध्यान रखना है, और अपने कॉलेज में भी, समझा ना तू? अरे मॉम, मैं समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरी एक बहन भी है। कल तक तो मैं आपका इकलौता बेटा था, और आज अचानक से मेरी बहन भी पैदा हो गई। क्या मॉम डैड आपके साथ चीट कर रहे थे, या फिर ये आपकी बेटी है? ये किसकी बेटी है मॉम? नालायक, हिम्मत कैसे हुई
ऐसा बोलने की। ना तेरे डैड ने चीट किया है और ना मैंने चीट किया है। ये जे-होप अंकल की बेटी है, तुम्हारी ब्लड रिलेटेड बहन नहीं है, बट मैं तो इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, तो इसीलिए तुझे भी इसे अपनी बहन ही मानना पड़ेगा। वाह रे वाह, गजब की जबरदस्ती है। और हाँ नालायक, जल्दी से अपने रूम में जाके अपने कपड़े साइड कर दे, क्योंकि ते भी वहाँ पर कपड़े रखने वाली है। आज से तू और ते एक ही रूम शेयर करने वाले हो। क्या मॉम, मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। हाँ मुझे पता है तू बड़ा हो चुका है, लेकिन ते तो अभी छोटी है ना, तो वो रात को अकेले नहीं सो सकती है, इसीलिए तू ते के साथ ही सोएगा, समझा? और हाँ, एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना, तो तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी। और अगर तूने ज्यादा टेटे में पेपे किया तो तेरे सारे जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो सारे क्रेडिट कार्ड मैं जब्त कर लूंगी। क्या बकवास है। ओके, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। जिन मॉम, कोई बात नहीं, अगर ओप्पा मेरे साथ अपना रूम शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अकेले सो जाऊंगा। ओह माय तेते बेबी, तुम कितनी क्यूट हो। मुझे सच में रिग्रेट होता है, काश गॉड ने मुझे इस नालायक की जगह तुम जैसी प्यारी सी प्रिंसेस दी होती। तुम चिंता मत करो, उसे तो तुम्हारे साथ रूम शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है मेरा बच्चा? ओके मम्मा। पूरा रूम शिफ्ट करते करते तो मैं थक ही गया हूँ। आई हेट सिबलिंग्स, इसीलिए मैं मॉम डैड को कभी बचपन में साथ रहने ही नहीं देता था, ताकि मैं एक लौता बेटा रहूँ। लेकिन नहीं, मॉम को तो मेरी बहन लेके आनी थी। सच में मैं बहुत इरिटेट हूँ। ओप्पा, क्या आप सो गए? ये तुमने ओप्पा ओप्पा क्या लगा रखा है? हाँ, तुम्हें मैं इतना बड़ा दिखाई देता हूँ? तुम ओप्पा के अलावा मुझे कुछ और भी बोल सकती हो, समझी? सॉरी, मैं आज से आपको भैया कहूंगी, प्लीज आप नाराज मत होइए। सुनो, ओप्पा ही सही है, तुम आज से मुझे ओप्पा ही बुलाना, भैया मत कहना। ओके ओप्पा, मैं आज से आपको ओप्पा ही कहूंगी। ओह गॉड, मॉम ने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। अब मुझे एक लड़की के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। सच में मॉम को लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ, काश मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ। ओ जेके, तो ये क्या सोच रहा है? वो तेरी जस्ट सिस्टर है, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। बट ब्लड रिलेटेड तो नहीं है ना? नो 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 नो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। वाओ, दिस गर्ल इज ग्रेट। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? वेल, मुझे क्या करना है, अब मुझे भी सो जाना चाहिए इसके बगल में। बेबी, आई होप मैं खुद पे कंट्रोल रख पाऊँ, लिटिल किड। क्या बात है मॉम, आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही? कहीं आपने उसे भी तो नहीं भगा दिया ना? जी महाराज, मेरी बेटी तो कब का कॉलेज जा चुकी है। ओह, हिम्मत वाली है मॉम, गुड। अभी तक नहीं भागी वो यहाँ से। जंगकुक, आई नो बेटा, मुझे पता है तुम्हें रूम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने तुम्हें शेयर करने के लिए कह दिया। क्या मेरा बेटा मुझसे नाराज है? मॉम, आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे आपकी किसी भी बात का कभी भी बुरा नहीं लगता है। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। आई एम सो सॉरी मिस्टर। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम, किसी की यादों में खोए अच्छा हुए। अब ये तो बता, तुझे यहाँ का कॉलेज कैसा लगा? जब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होते ना, तो मुझे हर चीज कूल लगती है। ओके बाबा, समझ गई मैं। और हाँ, यहाँ के बैड बॉयज से बिल्कुल पंगे मत लेना, दूर रहना उनसे। बैड बॉयज? वो कौन है? हाँ, वो एक नंबर की खड़ूस लड़की बात बदतमीज, और अफसोस
हमारे सीनियर हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि उन लोगों ने तुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर लिया। ओ नो ते, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।